भगवान विष्णु जगत के पालनहार कहलाते हैं। पुराणों में भगवान विष्णु के दो रूप बताए गए हैं। एक रूप में तो वो बहुत शांत, प्रसन्न और कोमल बताए गए हैं, और दूसरे रूप में प्रभु को बहुत भयानक बताया गया है, जहाँ श्री हरि काल स्वरूप शेषनाग पर आरामदायक मुद्रा में बैठे हैं। लेकिन प्रभु का रूप कोई भी हो, उनका हृदय तो कोमल है, और तभी तो उन्हें कमलाकांत और भक्त वत्सल कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु का शांत चेहरा कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति को शांत रहने की प्रेरणा देता है। भगवान विष्णु का मानना है कि समस्याओं का समाधान शांत रहकर ही सफलतापूर्वक ढूंढा जा सकता है। भगवान विष्णु ने समय समय पर धर्म की स्थापना और रक्षा के लिए अवतार लिए हैं। अब तक भगवान विष्णु के पुराणों के अनुसार 24 अवतार माने गए हैं, जिनमें से 23 अवतार धरती पर आ चुके हैं। परंतु आज हम बात करेंगे उनके आने वाले 24वें अवतार की, जो कि है कल्कि अवतार। परंतु भगवान के इस अवतार के बारे में जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और बोलें नारायण 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 नारायण। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, वैसे वैसे दिनों दिन धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा और आयु समाप्ति की कगार पर आ जाएंगे। यह भी बताया गया है कि कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन सदाचारी मानेंगे, और जो जितना छल कपट कर सकेगा वह समाज में लोगों की नजरों में सबसे कुशल व्यवहार वाला माना जाएगा। माना जाता है कि जिस प्रकार से कलयुग यानी कि वर्तमान युग में वारदात की घटनाएं सामने आ रही हैं, एक समय ऐसा भी आएगा जब ऐसी घटनाएं अपने चरम पर होंगी। एक इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा हो जाएगा। गरीब से लेकर अमीर वर्ग के लोगों में ईर्ष्या होने लगेगी और अधर्मियों का बोलबाला होगा। एक प्रजा को संभालने के लिए हमेशा ही एक राजा मौजूद होता है, लेकिन आने वाले घोर कलयुग के समय में किसी भी नगर का राजा नहीं होगा, वहाँ केवल अधर्मियों का राज होगा। दरअसल जो बल से बली होगा, सारे साम्राज्य में उसका राज होगा। मान्यता है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब चारों ओर अकाल पड़ जाएगा। लोग भोजन की भूख को छोड़कर जानवरों की तरह पत्तियां खाकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। कलयुग यानी कलह कलेश से युक्त का युग। इस युग में लोगों में सिर्फ और सिर्फ असंतोष दिखाई देगा, और जैसे जैसे बल बुद्धि, धर्म, पूजा पाठ का अंत होगा, लोग धर्म में पाखंड से जुड़ने लगेंगे। वहीं विष्णु पुराण के अनुसार ऐसे समय में भगवान जिनका रंग गोरा बताया जाता है, वह गुस्से के कारण काला हो जाएगा। युद्ध के समय इनके हाथों में 2 तलवारें होती हैं। इनका नाम कल्कि होगा। यह एक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। कल्कि को विष्णु का भावी और अंतिम अवतार माना गया है। पृथ्वी पर जब पाप की सीमा पार होने लगेगी, तब दुष्टों के संहार के लिए भगवान विष्णु का यह अवतार प्रकट होगा। इसी के साथ कलयुग की समाप्ति हो जाएगी और सतयुग दोबारा प्रारंभ होगा। काल की जयंती हर साल सावन मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। भगवान विष्णु का यह पहला अवतार है जिसकी जयंती जन्म से पहले ही मनाई जाती रही है। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का यह 10वां अंतिम प्रमुख अवतार होगा। भगवान कल्कि कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर दुष्टों के संहार और धर्म की फिर से स्थापना के लिए अवतार लेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण और कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का अवतार कलयुग की समाप्ति और सतयुग के संधि काल में होगा। भगवान विष्णु का यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा, और जब चारों तरफ केवल पाप फैला होगा, तब वह लोगों के हृदय में भक्ति भाव जगाएंगे। लोग इनकी बात मानकर धार्मिकता के मार्ग और शुद्धता के युग का पालन करना शुरू करेंगे। कल्कि पुराण में कल्कि अवतार के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि भगवान विष्णु का यह अंतिम अवतार होगा। भागवत के 12वें स्कंद के 2वें अध्याय में भगवान के कल्कि अवतार की कथा विस्तार से बताई गई है। भगवान का यह अवतार निष्कलंक भगवान के नाम से पूरे विश्व में जाना जाएगा। पुराण के अनुसार कल्कि भगवान का अवतार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संभल गांव में होगा। इनके सभी भाई देवताओं के अवतार होंगे, जो धर्म की फिर से स्थापना करने में इनका सहयोग करेंगे। भगवान कल्कि के पिता कलयुग में उस क्षण में भी भगवान विष्णु के परम भक्त होंगे और उन्हें वेदों और पुराणों का पूरा ज्ञान होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा और माता का नाम सुमति होगा। राम अवतार की तरह ही भगवान कल्कि समेत 4 भाई होंगे, जिनके नाम सुमंत, प्रयाग और कवि होंगे। भगवान कल्कि के याज्ञवल्क्य जी पुरोहित और भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे। भगवान परशुराम भगवान विष्णु का ही एक अवतार माने गए हैं, जिनको अमरता का वरदान प्राप्त है। भगवान परशुराम के निर्देश पर कल्कि भगवान महादेव की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियां प्राप्त करेंगे।
भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी। पहली लक्ष्मी स्वरूप पद्मा और दूसरी पत्नी वैष्णवी शक्ति रूपा रमा होंगी। देवी वैष्णवी यानी माता वैष्णो देवी, जो राम अवतार के समय से भगवान से विवाह के लिए तपस्या कर रही हैं, उनकी तपस्या से कल्कि भगवान पूर्ण होंगे और उनसे विवाह भी करेंगे। कल्कि भगवान के 4 पुत्र होंगे, जिनके नाम जय, विजय, मेघवाल तथा बलाहक होंगे। मान्यता है कि भगवान कल्कि का वाहन सफेद रंग का घोड़ा होगा। यह घोड़ा देवदत्त के नाम से जाना जाएगा। भगवान घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि जयंती पर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और उनके नाम का व्रत भी करना चाहिए। साथ ही कल्कि जयंती पर गरीबों व जरूरतमंदों को दान व भोजन कराना चाहिए। तो बोलो नारायण नारायण। नारायण नारायण। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।